उन्होंने चीनी लोगों को गोदाम में बंद कर दिया, लकड़ी के तख्तों से मजबूती से बंद कर दिया, फिर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी, उन्हें जिंदा जला दिया। चिल्लाने की आवाजों के बाद उन्होंने गोदाम में पत्थर भी फेंके, जब तक कि गोदाम जमीन समतल नहीं हो गया। यह नानजिंग के बाहर था, जो दुश्मनों द्वारा 6 दिन बाद कब्जे में लिया गया था। यहाँ अनगिनत चीनी लोगों की लाशें जमा थीं, ऐसे जैसे कि इस समय नरक के इस दृश्य में गुंडे अंतिम समूह के सैनिकों को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। लू जियानसोंग भी उनमें शामिल था, जो अपनी स्थिति पर डटे हुए थे। गुंडों ने सभी को खड़ा होने का आदेश दिया, लेकिन उनके आदेश के बावजूद सभी लोग निष्क्रिय रहे। जब किसी ने पालन नहीं किया तो गुंडे मनमाने तरीके से मारने लगे। उसी समय लू जियानसोंग अचानक उठ खड़ा हुआ और शहर के बाहर की ओर चल पड़ा। वह मौत से डरता नहीं था, बल्कि ये मानता था कि एक चीनी सैनिक के रूप में मरना भी अगर हो तो गरिमा से मरना चाहिए। इसके बाद सभी सैनिक खड़े हो गए और लू जियानसोंग का अनुसरण करते हुए शहर के बाहर चलने लगे। सभी को पता था कि शहर का दरवाजा पार करने का मतलब मौत है। भले ही वे बहुत डरे हुए थे, लेकिन किसी ने भी दया की गुहार नहीं लगाई। उन्होंने पहले ही बाहर से गूंजती बंदूक की आवाजें सुनी थी और अंदाजा लगाया था कि जापानी सेना उनके देशवासियों की हत्या कर रही है। लेकिन जब उन्होंने सच में लाशों का पहाड़ देखा तो उनके भीतर का गुस्सा और दबा नहीं रह सका। चाइना मनसुई, चाइना मनसुई, चाइना नहीं मरेगा, चाइना नहीं मरेगा, चाइना नहीं मरेगा, चाइना। भी नहीं मिटेगा, दुनिया को हिला देने वाले नहीं मिटेगा, चीन नहीं मिटेगा, चीन नहीं मिटेगा, चीन नहीं मिटेगा। हाँ, चीन नहीं मिटेगा, चीन भी नहीं मिटेगा। दुनिया को हिला देने वाले नानजिंग नरसंहार की घटना के बाद नानजिंग के नागरिक विस्थापित हो गए। बचे हुए शरणार्थी दहशत में थे और कहीं जाने की जगह न होने पर वे सभी राबे द्वारा स्थापित सुरक्षित क्षेत्र में आने लगे। उस समय के जर्मन जापान मैत्री संधि के कारण जापानी राबे की पहचान से डरते थे। वे खुलकर खतरा नहीं, लेकिन गुप्त रूप से वे पहले ही सुरक्षा क्षेत्र के अंदर की महिलाओं पर नजरें गड़ाए हुए थे। महिलाएं खुशी से महजौन खेल रही थीं। तभी बाहर अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी और सभी लोग स्तब्ध रह गए। पुराने तांग जल्दी से निचली मंजिल पर देखने के लिए गए, लेकिन तब तक पहले ही 6 मासूम लड़कियों का बुरा हश्र हो चुका था। अधिक महिलाओं को अपमानित होने से बचाने के लिए पुराने फैन ने महिलाओं से अपने बाल काटने, लिपस्टिक मिटाने और अपनी शक्ल पुरुषों जैसी बनाने के लिए कहा। लेकिन कुछ लोग इतने अपमान में जीवित नहीं रहना चाहते थे। वे मरना पसंद करते, लेकिन अपने बाल काटने को तैयार नहीं थे।